रोशनी दी, रोशनी दी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता है, अगर पापा को पता चल गया ना कि इस समय मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो माँ को मार सकते हैं, वो मुझे भी मार सकते हैं। ईशानी, ये कैसी बातें कर रही हैं? वो तुम पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? आपको नहीं पता है रोशनी दी, जब आप वहाँ से चले आए थे ना, तो हम दोनों पे पापा बहुत आग बबूला हुए थे, और वो तो मैंने माँ को जाकर पकड़ लिया, वरना पता नहीं वो आज क्या कर देते। वो तो माँ पर हाथ उठा चुके थे, वो मुझ पर भी हाथ उठा सकते हैं। दीदी, आप क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? ईशानी, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रही हो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे हित में कर रही हूँ, और मुझे तुम्हारे परिवार में कलेश फैलाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर ये शादी हो गई ना, तो तुम्हारा पूरा जीवन झुलस जाएगा इन्हीं चूल्हे चक्की और घर के कामों में। क्या तुम चाहती हो ऐसा? हो सकता है तुम्हारे नाबालिग रहते हुए तुम्हारे एक बच्चा भी हो जाए, तुमने जितने सपने देखे वो सब टूट जाए। जी, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना रोशनी दी? इशाने, जब भी ये ख्याल आए कि आगे और कोई रास्ता नहीं है, तभी अपनी हिम्मत और अपनी सोच को एक लेवल ऊपर लेके जाना। हल ना हर चीज का होता है, बस हम उम्मीद छोड़ देते हैं। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि जिनसे तुम्हारी शादी करवाना चाह रहे तुम्हारे पिताजी, वो है कौन? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? वो बड़े लोग हैं, उनका बड़ा घर है, इसीलिए तो पापा मेरी शादी वहाँ करवाना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? उनका अंधेरी में बंगला है, वो वहीं रहते हैं। मेरे फोन में ना उनका पूरा पता है, मैं अंदर जाकर आपको भेजती हूँ। पर दीदी, क्या आप वहाँ सच में जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी ईशानी, मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, मनाने की कोशिश करूंगी कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, गैर कानूनी है। ऐसा मत करिएगा, वो पापा को फोन करेंगे, और पता नहीं पापा क्रोध में क्या कर बैठेंगे। नहीं जी, प्लीज। ईशानी, तुम ये चाहती हो कि मैं अभी कभी पुलिस में जाऊं? मैं ये कहूं उनसे कि तुम्हारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है और मैं रिपोर्ट करूं, तुम्हें सुरक्षा दे, ये चाहती हो तुम? नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत करिएगा, प्लीज। तो बेटा, बस एक दिन के लिए और संभाल लो और मुझ पे भरोसा करो। जो मैं कर रही हूँ मुझे कर, बस उन्हीं के मार्गदर्शन में समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी माँ लोगों के मुद्दों के लिए लड़ाई करती थी, समाज में सुधार लाने के लिए लड़ाई करती थी। बस मैं भी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ उनके ही नक्शे कदमों पर चलने की। आप हमसे मिलना क्यों चाहते हैं? ये आपके बेटे हैं? हाँ, हमारा ही बेटा है। अच्छा, क्या करते हैं ये? अब 1-2 साल कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दी। वैसे पढ़ाई करने की जरूरत भी क्या है? फाइनली तो इसको अपने पिता के धंधे पे ही बैठना था। बुरा मत मानिएगा, अगर भगवान ना करे धंधे में कोई नुकसान हो गया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। अरे अगर कल को जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए तो फिर पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो हमारे काम आती है। और वैसे भी एक बात बताइए, आप यहाँ पर समाज सुधारने आई हैं या हमें सुधारने आई हैं? देखिए, हम मजे की जिंदगी जी रहे हैं। आपको इससे तकलीफ हो रही है क्या?
अच्छा, अब मैं समझी कि आप लोग एक नाबालिग लड़की की पढ़ाई क्यों छुड़वा रहे हैं, उसकी शादी अपने बेटे से क्यों करवा रहे हैं। आप लोगों को तो पढ़ाई की कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा, तो आप ईशानी की बात कर रहे हैं? जी क्या रिश्ता है आपका ईशानी के साथ? जी, मैं उसे पढ़ाया करती थी। अच्छा, तो आप उसे पढ़ाया करती थी और अब आप चाहती हैं कि वो आगे भी पढ़ाई करे, यही ना? सर, आप भूल रहे कि वो एक नाबालिग है। मुझे आपके बेटे की उम्र का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन एक नाबालिग से शादी करना कानूनन जुर्म है, जानते हैं ना आप लोग। देखिए, आप हमें ये सब मत सिखाइए। हमारे बेटे को ईशानी पहली नजर में पसंद आ गई तो बस पसंद आ गई। और फिर उसने कहा कि मुझे अभी शादी करनी है, तो हमने कहा कर लो, क्यों नहीं। फिर हमने भी ईशानी के पिताजी को कॉल करके बता दिया कि जल्द से जल्द शादी की तैयारी कीजिए, क्योंकि हम अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तो फिर आप लोगों को कानून का डर नहीं है? हम कानून से क्यों डरेंगे भाई? हमारा लड़का, उसकी लड़की, सब राजी, तो इसमें कानून क्या करेगा? वैसे एक बात हमने आपको बताया ही नहीं, ईशानी के पिताजी भी हमारे ही गांव के रहने वाले हैं और गांव में तो ये सब चलता ही है। वैसे हमारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए हैं और गांव में अभी भी 12 से 14 वर्ष की आयु में शादी कर दी जाती है। तो इसका मतलब पुलिस भी आती होगी शादी में, और पुलिस कानून से काम तो लेती होगी। देखिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब हम संभाल लेते हैं। अगर आपको और कोई काम नहीं तो आप जा सकते हैं। हमारा मूड मत खराब कीजिए। अभी अभी मूड बनाया अपने बेटे की शादी की और आप आ गए उसमें रंग में भंग डालने के लिए। ये जो आपको दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की आदत है ना, छोड़ दीजिए, समझिए आप। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं वो आप मुझे मत सिखाइए। मेरी माँ मुझे भली भांति सिखा गई है। भूल गए आप? उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रही हूँ। कृपया करके ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा। ठीक है, जल्द मुलाकात होगी आप सबसे। मुलाकात? अरे भाई, हम आपसे मिलना ही क्यों चाहेंगे। देखिए, आप अपना काम करिए और हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए, और प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए। थैंक यू, बाय। आ गई। कौन थी ये? किसने भेजा होगा इसे? अरे वो सब छोड़िए, आप ईशानी के पिता को कॉल करिए, वो वहां जाती होगी। यशपाल को कॉल करता हूँ। हाँ जी। हाँ भाई साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। वो ईशानी किसी रजनी के यहाँ पढ़ने जाया करती थी। हाँ जी, जाती तो थी। वो रजनी अभी यहाँ आई थी, एक तरीके से धमकी दे करके गई है। अच्छा। आज शाम को हमारा मिलना बहुत जरूरी है। जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा शाम को। ठीक है, आ जाओ, साथ में चाय पियेंगे और चिबड़ा भी खाएंगे। जी जरूर। ठीक है। देखो यशपाल, ये लड़की रजनी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगी। क्यों भगवान? सही। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे कुछ नहीं कर पाएगी ये रजनी। हाँ, मैंने तो इसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली है, इसकी भी और इसकी माँ की भी। ऑनलाइन पंकज ने इनके बारे में जो भी लिखा है वो सब पढ़ा और प्रिंट आउट भी निकाल लिया है। ये लड़की धमा चौकड़ी करने वाली है। इसकी माँ बहुत फेमस थी, सारी दुनिया जानती थी। ये भी अपनी माँ की तरह ही बनना चाहती है और इसने कम उम्र में काफी कुछ किया भी है। ये हमारे
बच्चों की शादी में जरूर विघ्न डालेगी। क्यों भागमा? तो आपकी क्या राय है भाई साहब? देखिए, इसमें कायरता महसूस मत कीजिए। हमने एक प्लान तैयार किया है। अच्छा, हम शादी शहर में नहीं करेंगे। शहर में शादी नहीं करेंगे तो फिर? हम गांव चलेंगे। गांव में हमारा बहुत बड़ा बंगला है, वहां धूमधाम से अपने बच्चों की शादी करेंगे। क्यों भगवान? अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन मेरी एक राय है। हाँ बोलिए। अगर हम शादी गांव में कर रहे हैं तो हमें ज्यादा बारातियों को नहीं बुलाना चाहिए। बस ये शादी चुपके से कर देनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस मामले में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। हमें कल के कल ही गांव निकल चलना चाहिए। बिल्कुल सही, हम कल ही गांव के लिए निकल चलेंगे। और गांव में तो पंडित पुजारी सब अपने हैं जी। वहां लग्न हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, यही करना बेहतर होगा। शहर से निकल चलते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात की खबर ईशानी को नहीं होनी चाहिए और उसकी माँ को भी नहीं। क्या पता उसकी माँ ईशानी से या रजनी से मिली हो। जी। आप उन्हें कहिएगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी पहाड़ी या हिल स्टेशन पे, और चुपचाप गांव पहुंच जाइएगा। ये ठीक है। लेकिन घर से निकलने के पहले ईशानी का और उसकी माँ का मोबाइल अपने कब्जे में कर लीजिएगा, ताकि वो रजनी से संपर्क ही न कर पाए। उसके बाद हमारे बच्चों का लग्न तो हो ही जाएगा गांव में। वाह वाह भाई साहब, क्या प्लान बनाया आपने। मान गए आपको। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना? बढ़िया बात। अरे वाह, आपने तो लीजिए, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। वाह वाह, मान गए। शादी तो फिक्स। क्यों भगवान, सही है ना? अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो? तुम भी चाय पियो। अब ये तो शादी के बाद ही खाएगा पिएगा। क्यों बच्चा? वैष्णवी दी, पापा मेरे वो ससुर से मिलने गए थे। प्लीज ससुर ससुर मत बोलो। शादी हुई है क्या तुम्हारी? नहीं ना? हाँ सॉरी, वो धनंजय जी से मिलने गए थे। गुड। अब वो है तो बड़े लोग, उनके बीच क्या बात हुई मुझे ये तो नहीं पता, पर जब से पापा घर आए ना उनका मूड ठीक है। एक्चुअली मैं उनसे मिलने गई थी। क्या आप उनसे मिलने गई थी? हाँ मतलब मैं गई मिलने, बात करने गई थी। मैं उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाने गई थी। मैं उन्हें ये बताने गई थी कि आप जो कर रहे हैं वो कानूनी जुर्म है, गलत है। उन्हें कानून का कोई खौफ ही नहीं है, उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है। लेकिन तुम फिक्र मत करो ईशानी, मेरा मतलब हमारे देश में बहुत कुछ बदल गया है। वो बुजुर्ग है, उन्हें लगता है अभी भी वही समय चल रहा है। वो अपनी मनमानी अब भी करना चाहते, कानून का कोई डर ही नहीं है उन्हें। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, वो बहुत ही एरोगेंट है और उनमें ना ईगो भी बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। और सिर्फ वही नहीं, वो जो मेरे होने वाली सास कह दूं? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो जो धनवंती जी है ना, वो भी बहुत एरोगेंट है और उनमें भी ईगो कूट कूट के भरा हुआ है। मैं तो बस ये चाहती हूँ दी कि मैं और माँ ना महीने 2 महीने के लिए यहाँ से चले जाएं, और जब हम एक बार यहाँ से चले जाएंगे ना तो शायद पापा को हमारा महत्व समझ आ जाए और उन्हें लगे कि शादी नहीं, पढ़ाई जीवन में जरूरी होती है। अभी तो वो ऐसे रह रहे हैं जैसे वो राजा और हम उनकी प्रजा। ठीक है, ऐसा तुम चाहती हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें शादी से बचाने के लिए महीने 2 महीने के लिए मैं तुम्हें गायब कर देती। मैं भी साथ चलूंगी और तुम्हें सेटल करके मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है,
कुछ ऐसा ही करिएगा दी। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करना है। तो ठीक है, तुम्हें इस शादी से बचाने के लिए और तुम्हारी पढ़ाई की खातिर मैं ये जोखिम उठाऊंगी। जो तुमने कहा है वो मैं करूंगी। थैंक यू सो मच दी। तो ठीक है, मैं ना कल आपसे यही मिलूंगी। पापा एक बार जॉब पर चले जाएं तो मैं आपको कॉल कर दूंगी और हम ना यही मिलेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर वो आ गए तो मैं दौड़कर घर जा सकती हूँ ना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जी ठीक है, जाओ अभी। आप भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय। ईशानी, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? कमरे में है पापा। तो लेकर आओ उसे। जी। ईशानी, हाँ आई। पापा मेरा फोन लॉक्ड है। अरे मुझे तुम्हारे मैसेजेस नहीं पढ़ने, ना ही मुझे तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स देखने। शांता, तुम्हारे पास भी तो मोबाइल है ना, जरा दिखाओ हमको। अब ये मोबाइल मैं बदलवाऊंगा और आप लोगों को नए मोबाइल दूंगा। और हाँ, आज रात तैयारी कर लो। वो क्या है ना, शहर में बहुत गर्मी बढ़ गई और मैंने सोचा कि छुट्टियों में हम पहाड़ों पर घूमने चलेंगे। देखो ईशानी, मैं तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद नहीं करना चाहता, लेकिन वो रजनी है ना, वो वहां पहुंच गई तुम्हारे होने वाले ससुराल में, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस रजनी से कोई संपर्क रखो। चलो जाओ, तैयारी करो, हमें सुबह सुबह पहाड़ों की ओर निकलना है। और हाँ, थोड़े गर्म कपड़े रख लेना, क्या है ना वहां थोड़ी सर्दी है। ठीक है? अरे जाओ, और मैं रात भर इसी कुर्सी पर बैठूंगा। कोई भी घर से बाहर निकलने की कोशिश भी ना करे। ठीक है? तो जाओ। कमाल है।